कि मैं आपको ये देखिए किले की नक्काशी देखिए कितना गजब का बना हुआ है। देखिए कितना बेहतरीन है। मैं पैदल चढ़ के आया हूँ, लगभग 5 किलोमीटर दूर है और अभी भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बचा हुआ है। देखिए मैं कैसे आपको पूरा एक एक पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ। आज मैं कलिंजर किला का, ये कलिंजर अजय किला कहा जाता है और इसमें इतिहास के वो पन्ने संजोए हुए हैं जो मुग़ल काल से हैं और अंग्रेज़ों के भी शासनकाल से जुड़े हुए हैं। अंग्रेज़ों ने बहुत बार प्रयास किया, यहाँ चढ़ाइयाँ की, परंतु कभी भी इसे जीत नहीं पाए। यही हाल यहाँ पर मुग़ल शासन का भी रहा। मुग़ल या शासन ने हजारों आक्रमण यहाँ बताते हैं किए, प्रयास किए, परंतु कभी भी इसको जीत नहीं पाए और ये आज भी अपने इतिहास के एक एक पन्ने को संजो करके रखे हुए हैं। अगर आप लोगों को कभी भी कोई ऐसी चीज़ देखनी हो जो हजारों साल पुरानी हो तो निश्चित तौर से आप कलिंजर किला आ सकते हैं और इस कलिंजर के किला में आपको अद्भुत चीज़ें मिलेंगी। एक एक 1000 साल 2-2 हज़ार साल, यहाँ तक कि 5-5 हज़ार साल की मूर्तियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी। देखिए मैं आपको बड़ी बारीकी से दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैसा बना हुआ है, कैसा भव्य है पूरा का पूरा। भैया चढ़ के आया हूँ, परंतु पसीना से तो लथपथ हूँ, परंतु आप समझ लीजिए, मैं आप लोगों को लग रहा होगा तो ऐसे मेरे पसीना आया हुआ है पूरा का पूरा। मैं आपको दिखा, भैया पसीना आपको हमारा दिख रहा होगा, पर ये पसीना जो है ना, बड़ा हवा चल रही है यहाँ पर ऊंचाई पर, बड़ी ठंडक महसूस हो रही है मुझे और इस ठंडी और इस दिव्य वातावरण का सच में आनंद वही ले सकता है जो यहाँ पर आया हो और हमें तो भैया बड़ा आनंद आ रहा है। ये है देखिए, पूरा दिखा रहा हूँ, ये है मेन। अब यहाँ से कलिंजर के अंदर का भाग शुरू होता है। देख लीजिए कैसा बना हुआ है पूरा दीवार, एक एक दीवार आप देखिए पूरा है। और ये देखिए बाहर का भाग है पूरा का पूरा। ये देखिए कैसा मनोरम जगह आपको लग रही होगी। तो आप ऐसे स्थान के बारे में, इसकी सुंदरता के बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको कभी ये विचार बने कि यहाँ आना है तो ये बांदा से महज लगभग 65 किलोमीटर की दूरी में है। आप लोग यहाँ आकर के इस मनोरम स्थान को देख सकते हैं। ये देखो, ये छोटा सा बाबू है ना, देखो उंगली पकड़ करके बस दोनों लोग हम चल रहे हैं। और आपको दिखाता हूँ कौन है? दिखा कौन है? ये देखो इसमें लिखा हुआ है नीलकंठ मंदिर इधर है और ये रास्ता है। देखो अब हम लोग सीधे नीलकंठ मंदिर की ओर जा रहे हैं और मुझे लगता है यहाँ से 1 किलोमीटर अभी नीलकंठ मंदिर है। तो चलते हैं और नीलकंठ भगवान के दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराएंगे। देखो ये छोटा सा बाबू है, ये हमारा, ये देखो ये छोटा सा बाबू है, ये भी पैदल आया है इतनी दूर और थका नहीं है। देखो कैसे नाक पकड़ रहा है और हंस भी रहा है, समझ लीजिए। और हम सब लोग जो देखो, ये देखो हम सब लोग थक हार के बैठ जाते हैं बार बार, परंतु इसके चेहरे में देखो छोटा सा बच्चा है, मुस्कुराहट है।
फर्स्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखो दोनों गिरे, इसको कहते हैं कैमरे का कमाल भैया। ये देखिए भैया, ये तालाब है, कलिंजर के किले के अंदर का तालाब है। ऐसे कम से कम 6-7 तालाब है यहाँ इसके अंदर। अब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा पूरा क्षेत्र है, जितने में आदमी का पूरा खेत ओत होता है उतने में एक तालाब है यहाँ। समझ लीजिए कितना बड़ा पूरा क्षेत्र है। मुझे लगता है पूरा 10 किलोमीटर का किले के ऊपर का परिक्षेत्र है। अगर कोई व्यक्ति घूमे तो मुझे लगता है भैया दिन भर लग जाएगा और घूम नहीं पाएगा है। इसके बाद देखिए ये पूरा जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये किला है। देखिए वो एक किला और है। भैया हम लोग थक गए हैं इसलिए अब जाने के मूड में नहीं है, बस यहीं से राम राम टाटा बाय बाय है। देखिए ये मेन दरवाज़ा है नीलकंठ भगवान का, और ये नीलकंठ भगवान, शंकर भगवान उस समय से यहाँ से विराजमान है जब समुद्र मंथन के बाद उन्होंने विष को पान किया था। और पुजारी जी बैठे हैं, उनसे इस विषय पर भी कुछ वार्ता करते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ शंकर भगवान के दर्शन कराने, और पुजारी जी से भी बात करेंगे। पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूँ शंकर भगवान के। देख लीजिए अद्भुत मूर्ति, ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप वास्तव में इस भव्य जगह के दर्शन करना चाहते हो तो ये बांदा से लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। और ये दूरी से आने के बाद जब आप नारायणी से कलिंजर आएंगे तो निश्चित तौर से आपको एक अद्भुत शांति मिलेगी। नीलकंठ जो नाम है, कहते हैं विष को भगवान शंकर ने पान किया हुआ था। और ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी पुरातन की है। वो पुरातन समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। शेष मैं आप लोगों से जो बातें हैं, स्वामी जी बैठे हुए हैं, यहाँ के पुजारी हैं, मैं उनसे इस बारे में थोड़ा सा और जानकारी करूँगा। पहले आप सब लोग जोर से बोलिए शंकर भगवान की जय। और इसके बाद मैं आप लोगों से एक निवेदन करूँगा, आप लोगों को भोलेनाथ मैं पवित्र दर्शन करा रहा हूँ नीलकंठ स्वामी के। जो ये दर्शन शायद तो ये दर्शन भारत के, विश्व के एक एक व्यक्ति को होने चाहिए। और ये तब होगा जब आप इस प्रतिमा को, इस स्थान को, कालिंजर को, जो विश्व विजेता कालिंजर कहा जाता है, इसको आप जब पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचाएंगे और विश्व से यहाँ पर्यटक आएंगे और दर्शन करेंगे, तब यह लाभ मिलेगा। और यह आपको करना है। तो ठीक है, चलते हैं हम पुजारी जी के पास। पुजारी जी, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। ये इसका जो ये मंदिर है कलिंजर का, तो कलिंजर का छोटे शब्दों में व्याख्यान पूरा, और ये मंदिर कैसे, क्या स्थान में कैसे ये नीलकंठ भगवान है, हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। मैं यहाँ नीलकंठ मंदिर का पुजारी हूँ। और ये है पहले माँ काली के स्थान था। तब यहाँ किला नहीं था, विंध्याचल के नाम से जाना जाता है। माँ काली का स्थान था यहाँ पे। जब भगवान ने समुद्र मंथन हुआ, जब भगवान ने जब जहर पान किया है, 14 लोग घूमे प्रभु, हर जगह रुकते थे, ठहरते थे, मगर कहीं उनको शीतलता नहीं मिली। जब वो यहाँ आए हैं तब उन्होंने माता जी से निवेदन किया था कि माँ मुझे ऐसी जगह बताएं जहाँ मुझे शीतलता प्राप्त हो। तो माता अपना स्थान के कलकत्ते विराजमान हो गई, प्रभु यहाँ प्रकट हो गए। तभी कासे नाम कलकत्ता पड़ा और कासे कालिंजर नाम पड़ा। जब ये वो यहाँ विराजमान हुए तब यहाँ पे सबसे प्रथम पूजा नागवंश के राजा ने की थी। जब उनको पता चला था कि भगवान शिव यहाँ विराजमान हो गए हैं, तब उन्होंने यहाँ भगवान की पूजा की। इसके बाद सारे राजाओं को मालूम चला कि यहाँ भगवान विराजमान है, नागवंश के राजाओं ने इनकी पूजा की। तब फिर राजाओं ने मिलकर किला का निर्माण कराया। 1906 में किला का निर्माण हुआ। प्रभु गुप्तकालीन से विराजमान है। फिर जब निर्माण हुआ तो उन्होंने चंद्रवर्मन और मदन वर्मन नाम के राजा थे, उन्होंने किला का निर्माण करवाया। ये है यहाँ हर जगह पिंडी की पूजा होती है, यहाँ प्रभु के आकार के दर्शन होते हैं।
और इनके दर्शन कोई सोचे कि हम बाहर से हैं, दूर से हैं, लोकल का आदमी, क्षेत्र का आदमी बाबा के दर्शन करता होगा, नहीं। बाबा के दर्शन तभी होंगे हम आपको जब प्रभु हम आपके भक्ति से प्रसन्न होंगे, चाहे आपको 10 साल लग जाए, चाहे 20 साल लग जाए, चाहे 40 साल लग जाए। और अगर प्रसन्न नहीं है तो हमारी आपकी लाइफ बीत जाएगी और प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। इनके दर्शन जब भी होंगे आपको, जैसे आप लोग अटेंडम दर्शन कर रहे हैं बाबा की, कोई प्लानिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं, अचानक आपको बाबा के दर्शन, तो आपको दर्शन तभी होंगे प्रभु के। ये बात आपकी सही है। हम गुढ़ा के हनुमान जी तक आए थे, हमारा यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, परंतु अटेंडम हमारी तैयारी बनी कि चलो हम कलिंजर हो लेते हैं और शंकर भगवान के दर्शन करते हैं। तो आप मेरे जो देखने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि हर जगह तो पिंडी के दर्शन होते हैं, यहाँ तो साक्षात प्रभु के आकार के दर्शन होते हैं। शंभू है, ये स्वयं प्रकट है। इनके आगे जहाँ भी व्यक्ति, जिन जिन भाइयों को जानकारी हो जाए, भक्तों को जानकारी होनी चाहिए, तो भक्त आके यहाँ प्रभु के दर्शन करें और उसका कल्याण हो। यही मेरा। आपने देखा स्वामी जी ने कितनी अगूढ़ बात कम शब्दों में बता दी है, और ये महाकाल है, इनके दर्शन युगों युगों बीत जाते हैं, लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बांदा की इस पावन धरती में आप आइए और कलिंजर, क्योंकि वामदेव बांदा की धरती ही अपने आप में पावन है, वाम देव की ऋषि की तपस्थली है, और उसके बाद यहाँ कलिंजर स्थापित है, और कलिंजर में भगवान नीलकंठ हैं। आपको अद्भुत मनोरम स्थान देखने को मिलेगा, भव्य दर्शन मिलेंगे। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप बिल्कुल आइएगा और यहाँ दर्शन करिए और प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करिए। जय जय शंकर भगवान की, जय जय शंकर।